हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिटेल में एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है, मेगास्पोर कैसे एम्ब्रियो सेक बनाता है, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ लिया कि मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन कैसे बनता है और एम्ब्रियो सेक कैसे बनता है, ये सब हम अभी पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखो, जितना हमने पढ़ा उसमें हमको ये पता चल गया कि दोनों गैमेट्स जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है यहाँ पे फ्लावर्स में, दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब दोनों ही गैमेट मूव नहीं करते, तो उनको मूव करवाना पड़ेगा। तो उसको फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, उसको पास लाना पड़ेगा। दोनों गैमेट को पास लाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों गैमेट का फ्यूजन, तो वो तभी होगा। तो उसके लिए हमें कौन हेल्प करेगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इस काम में हमको मदद करेगा, दोनों गैमेट्स को पास लाने में कौन हेल्प करेगा हमको, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है कि जो एंथर है, एंथर उसमें से पॉलन ग्रेन्स को कहाँ तक पहुँचाना, स्टिग्मा, जो स्टिग्मा है वहाँ तक पहुँचाना, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है जो मेल गैमेट है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो फ्लावर का जो मेल गैमेट है वहाँ से लेकर फीमेल गैमेट के पास तक पहुँचाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, तो पॉलिनेशन के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे पॉलिनेशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं। और पॉलिनेशन कैसे होगा, कुछ एजेंट से, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू होगा। अब वो एक्सटर्नल एजेंट्स एबायोटिक भी हो सकते हैं, जैसे कि जैसे कौन से, विंड है, विंड हवा के थ्रू वो जो पॉलन ग्रेन्स है उसको लेके आ सकता है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं। तो ये सारे एजेंट्स हैं जिससे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के थ्री टाइप्स हैं। पॉलिनेशन के थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे अभी हम, ऑटोगैमी। पॉलिनेशन का पहला टाइप ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ये कैसा पॉलिनेशन है, इस पॉलिनेशन में क्या, ये कैसा होता है पॉलिनेशन, इसमें पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, एक ही फ्लावर में। ऑटोगैमी पॉलिनेशन क्या होता है, जो सिंगल फ्लावर में कर रहा है, एक ही फ्लावर में। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द सिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के एंथर में से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के पास जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं ऑटोगैमी पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर में, यहाँ पे हम एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर की बात भी नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिंगल फ्लावर की बात कर रहे हैं। जैसे एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर का जो मेल गैमेट है वो उसी फ्लावर के फीमेल गैमेट के पास जाएगा, फर्टिलाइज कर लेगा और नया फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, तो वो होता है ऑटोगैमी पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर। नॉर्मली फ्लावर कैसा होता है, नॉर्मली जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो वो फ्लावर ओपन रहते हैं। नॉर्मली हमने देखा होगा, रोज है, हिबिस्कस फ्लावर देखा होगा, वो ओपन होते हैं। तो वो ओपन होते हैं तो उनका जो एंथर होता है और स्टिग्मा होता है वो एक्सपोज्ड होता है, मतलब दिखता है। तो अगर वो एक्सपोज्ड होगा तो उसमें ऑटोगैमी नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, बहुत ही रेयरली होगा, लेकिन ऑटोगैमी कंप्लीटली नहीं हो सकता। क्योंकि ऑटोगैमी का मतलब तो क्या होता है, सेम ही फ्लावर का मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करना है। लेकिन अगर उसका एंथर और उसका स्टिग्मा दोनों ही एक्सपोज्ड है ओपन फ्लावर का, तो फिर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सेम ही फ्लावर का मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। फिर तो वो जो एंथर है वो ओपन है, तो वो किसी एजेंट के थ्रू दूसरे फ्लावर के पास भी जा सकता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। या फिर वो जो स्टिग्मा है वो भी एक्सपोज्ड है, तो उसके पास कोई दूसरे फ्लावर का या दूसरे प्लांट के फ्लावर का भी जो बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स, वो आ सकता है और वो फर्टिलाइज कर सकता है। तो जो ओपन फ्लावर्स होते हैं जिसका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, दिखता है, मतलब उसमें ऑटोगैमी के बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, उसमें ऑटोगैमी नहीं होता है। तो ऑटोगैमी के लिए क्या होता है, ऑटोगैमी के लिए सबसे ज़्यादा होना, ऑटोगैमी होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले
स्टिग्मा और एंथर जो है वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, एक दूसरे के काफ़ी पास होने चाहिए एक ही फ्लावर में, और एक ही फ्लावर के भी काफ़ी पास होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है सिंक्रोनी। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब मैं आपको बता देती हूँ दूसरी कंडीशन क्या है। दूसरी कंडीशन ये है कि सेम ही टाइम पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों का जो आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन हमें करना है, अगर एक ऑटोगैमी फर्टिलाइजेशन यानी एक ही फ्लावर का, तो दोनों एक ही टाइम पे दोनों का गैमेट बनना चाहिए। मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक उस फ्लावर का एक ही टाइम पे बनना चाहिए। अगर वो एक ही टाइम पे नहीं बनेगा तो वो फर्टिलाइज ऑटोगैमी पॉलिनेशन के थ्रू वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ऑटोगैमी में मतलब एक ही फ्लावर से होना चाहिए। ऑटोगैमी का मतलब कि ऑटोगैमी पॉलिनेशन का मतलब कि वो उसी एंथर का, उसी फ्लावर, सेम ही फ्लावर का एंथर सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचा देगा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो एक दूसरे के पास होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन सबसे बड़ी ये है कि वो दोनों का जो स्टिग्मा और एक ही फ्लावर का जो दोनों मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का जो आप एक तरह से बोल सकते हो ग्रोथ है, या फिर दोनों का गैमेट प्रोडक्शन जो है वो सेम ही टाइम पे होना चाहिए। तो सेम टाइम पे होगा तभी वो ऑटोगैमी से फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। अलग अलग टाइम पे होगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि सारे प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका एक वाइबल पीरियड होता है। वाइबल पीरियड मतलब इतने देर तक ही वो एक्टिव रहेंगे, उसके बाद अगर वो किसी स्टिग्मा के पास जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, है ना। तो अगर सेम ही टाइम पे दोनों गैमेट बनेंगे तो वो उस टाइम पे फर्टिलाइज सेम फ्लावर में कर पाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस हैं ऑटोगैमी के लिए। कुछ प्लांट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जो 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, वियोला, ऑक्सेलिस, कॉमेलिना। ये तीनों प्लांट्स हैं जो 2 टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से एक कौन सा होता है, चास्मोगेमस फ्लावर, और दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो कुछ यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं या एग्जाम्पल आपको लर्न कर लेने हैं, वियोला, ऑक्सेलिस एंड कॉमेलिना, वो 2 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं एक ही प्लांट में। वो 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं कौन कौन से, पहला चास्मोगेमस फ्लावर और दूसरा होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो जो चास्मोगेमस फ्लावर्स हैं वो बाकी सारे नॉर्मल फ्लावर्स की तरह होते हैं कि उसका जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड होगा। तो वो एक्सपोज्ड होगा तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑटोगैमी ही हो, वो चांसेस ही नहीं अगर वो एक्सपोज्ड है तो। और दूसरा टाइप का जो फ्लावर वो प्रोड्यूस करते हैं जो होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, वो ऐसा फ्लावर होता है जो ओपन होता ही नहीं है, जो ओपन ही नहीं होता है। तो अगर वो ओपन ही नहीं है तो उसके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होने का कोई चांस ही नहीं है। तो अगर एक्सपोज ही नहीं होगा तो बाहर के कोई भी फ्लावर से फर्टिलाइजेशन वो कर ही नहीं सकता। तो कंपलसरी उसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, ऑटोगैमी पॉलिनेशन से उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, देखो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो चास्मोगेमस फ्लावर, देखो ये ओपन है, तो अगर ये ओपन है तो इसका तो एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, तो कोई भी दूसरे फ्लावर का भी वो दूसरे फ्लावर का भी एंथर और पॉलन ग्रेन्स लेकर स्टिग्मा है वो फर्टिलाइज करवा सकता है, या तो उसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे फ्लावर के पास भी जा सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा है ओपन है। अब नीचे देखो दूसरा क्लिस्टोगेमस फ्लावर में देखो ये क्लोज्ड है, दिख रहा है आपको, ये क्लोज है, ये कहीं से ओपन ही नहीं है। तो जब ये ओपन ही नहीं है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब वो बाहर के कोई भी फ्लावर से या कोई भी अगर वो एक्सपोज ही नहीं है तो उसके पास दूसरे किसी फ्लावर का ना पॉलन ग्रेन आएगा ना वो किसी का ले सकता है स्टिग्मा। तो कंपलसरी इसमें क्या होगा, ऑटोगैमी पॉलिनेशन। ओके, देखो इन सच फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स में क्लिस्टोगोमस फ्लावर्स में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था वो एक दूसरे से क्लोज होते हैं। तो जैसे ही एंथर्स जो होते हैं वो अपना जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज़ करते हैं, तो अगर सेम ही फ्लावर में है और एक दूसरे से बहुत क्लोज है तो पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, तुरंत किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएगा। इसीलिए जो क्लिस्टोग्लेमस फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं, और वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांस नहीं होता है।
ओके, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब वो ओपन ही नहीं है तो क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक दो बार देखो, समझो, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इन टॉपिक्स को समझ लोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, और अगर आप इनको नहीं समझोगे ना तो आपको ये बोरिंग लगेगा। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इनको ध्यान से समझ के पढ़ो तो ये बहुत मतलब मज़ा आए वैसा टॉपिक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।